वेलकम बैक सामीन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी का तड़का, एक अफसाने के साथ। नीलकमल अफसाना, अमृता प्रीतम का लिखा हुआ ये अफसाना आप लोगों की समातों की नजर करेंगे हम। अब्दुर्रहमान भाई आपकी मोहब्बतें कहते हैं कि आप डीजे भाई पूरी तवज्जो ले लेते हैं। नीलकमल। जी तो सामीन, चैत का महीना था, रात तारों से भरी हुई थी, नींद मेरी आंखों में आती ही न थी। मैंने सराहने पड़ी हुई लैंप की रोशनी को और रोशन किया और उसकी रोशनी में पढ़ने लगी। मौसीकी, तूने मेरी गमगीन रूह को झंझोड़ दिया है। मौसीकी, तूने मुझे कुव्वत, सुकून और मुसर्रत दी है। मेरे प्यार, मैं तेरी दौलत में तेरे पाकीज़ा लबों को चूमता हूँ, तेरी शीरीं जुल्फों में अपना मुंह छुपा लेता हूँ। मैं अपनी आंखों की तपती हुई पलकें तुम्हारे ठंडी हथेलियों पर रख देता हूँ। हम मुंह से कुछ नहीं कहते, हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों का नाकाबिले बयान नूर देख सकता हूँ। और मैं तुम्हारे खामोश लबों की मुस्कुराहट पीता हूँ, और मैं तुम्हारे सीने से लगकर लाफानी जिंदगी की धड़कन सुनता हूँ। जेन कर स्टाफ के ये बोल पियानो के सुरों को चूमते रहे, और मैंने लैंप गुल करके एक बार फिर तारों की रोशनी की आंखों में भर लिया और फिर आंखें बंद कर ली। किसी का सांस मुझे गर्दन के करीब महसूस हुआ। मैं चौंक कर जाग पड़ी। मेरे सरहाने एक बड़ी सूरत औरत खड़ी थी। उसके लिबास में सर से पांव तक तारे जड़े हुए थे। मेरी आंखें उसके हुस्न की ताब ला सकीं, और नूर की इस नदी में जैसे खुशबुओं की एक लहर आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं लहरों में समा गई हूं। एक बार फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बालों की एक एक तार में फूल गुंदे हुए थे। हमारा साथ देते हैं इस्लामाबाद से आफ्ताब साहिल, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सुन रहे हैं अफसाना, अमृता प्रीतम का लिखा हुआ, और नीलकमल है उसका उन्वान। सामीन, वो कहती है कि एक बार तू मेरे साथ आएगी। मोतियों की झनकार जैसी उसकी आवाज आई। उसने इस अंदाज से बात कही कि दुनिया का कोई शख्स उससे इनकार नहीं कर सकता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कई राहें हमारे पांव को छूती रहीं। फूलों की पत्तियों को जोड़ जोड़ कर जैसे किसी ने एक महल बनवाया हो। मैंने हाथ लगाकर देखा तो सचमुच फूलों की पत्तियां ही थीं। लेकिन वो न जाने किस सहारे पर थीं। फूलों की दीवारें और फूलों की छतें और फूलों के ही फर्श थे। फूलों की सेज पर बैठे हुए उसने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। जब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस वक्त मैं इस तरह किसी को अपने पास बिठाती हूँ, और जब मैं अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ तो मुझे कुछ सुकून सा मिल जाता है। फूलों के घर में रहने वाली और सितारों का लिबास पहनने वाली औरत को भी
गम हो सकता है। मैं कुछ समझ ना सकी। तुम्हें किताबें पसंद है ना? उसने कहा। मेरे पास सिर्फ यही तो दौलत है और कोई भी दौलत उससे ज्यादा अजीज नहीं है मुझे। इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। उन अच्छी किताबों में भी मेरी ही बातें होती हैं, लेकिन आज मैं अपने मुंह से तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। मेरी माँ का नाम धरती है। मैं अभी पैदा नहीं हुई थी। एक दिन उसने सोचा, मैं अपना घर तो रोज फूलों से सजाती हूँ, आज मैं लोगों के रास्तों को भी फूलों से सजाऊंगी। उस दिन उसने सब रास्तों पर फूल बिछाए हुए थे। उस दिन जिंदगी अपने महबूब से मिलने के लिए जा रही थी। उसके पाँव को फूल बहुत अच्छे महसूस हुए। उसने कई फूल अपने जूड़े में लगा लिए और कई फूल पड़ोकर उसने अपने बाजुओं पर लपेट लिए और मेरी माँ को दुआ दी कि उसके यहाँ एक ऐसी लड़की पैदा होगी जो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत होगी। मैं उसका नाम क्या रखूं? मेरी माँ ने पूछा। हाँ, उसका नाम मोहब्बत रख देना, जिंदगी ने कहा और फूलों से भरे हुए रास्तों को तय करती हुई अपने महबूब से मिलने के लिए चली गई। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने जिंदगी के कहने पर मेरा नाम मोहब्बत रख दिया। जिंदगी ने धरती को कितनी अच्छी दुआ दी। मैंने एक बार फिर उस देवी के चेहरे की तरफ देखा। फिर एक दिन मेरी माँ ने बागों के सभी फूल लेकर अपने घर को सजा दिया। उस दिन लोगों के सभी रास्ते वीरान थे। माँ ने फूलों के कांटे अलग करके फेंक दिए और फूलों की पत्तियों से अपना सिंगार करने लगी। उस दिन भी जिंदगी अपने महबूब से मिलने के लिए जा रही थी। जब वो हमारे घर के सामने से गुजरी तो माँ के फेंके हुए कांटे उसके पाँव में बुरी तरह चुभ गए। जिंदगी के पाँव लहूलुहान हो गए और उसने मेरी माँ को बद्दुआ दी कि उसके यहाँ दूसरी लड़की पैदा हुई तो वो वाकई बदसूरत थी और उसके सब आज़ा में जहर भरा हुआ था। वो इस वक्त भी जिंदा है? मैंने सहमे हुए पूछा। हाँ, वो जिंदा है। वो जिसे भी छूती है उसके जिस्म में जहर भर जाता है। जहर? मैं तुम्हें वो लोग दिखाऊं जिन्हें उसने डंक मारे हैं? मैं डर गई, घबराई और उस देवी के आंचल को थाम लिया। अरे अरे डरो मत, मैं दूर से ही तुम्हें दिखाऊंगी। और उसने फूलों की एक खिड़की खोल ली। फूलों के महल से कोई 100 गज दूर सामने आग जल रही थी और इर्द गिर्द लोगों का झुरमुट था। मर्द भी थे, औरतें भी। जब आग की लपटें एक बार बुलंद हुईं तो मैंने गौर से देखा कि जिस्म की बनावट से जो लोग मर्द और औरतें जाहिर होते थे उनके मुंह सांपों के मुंह की मानद थे। हाथ पांव टांगें बाहें सब आदमियों जैसी थी, लेकिन उनके सांपों के मुंह की मानद मुंह से लाल लाल जुबानें निकलकर आग को चाट रही थी। उन्होंने हाथों में जो प्याले लिए हुए थे, आग की रोशनी में मैंने देखा वो आदमियों की खोपड़ियां थी। मैं सर से पांव तक कांप गई और फिर शायद मुझे
होश ना रहा। जी तो सामीन, आप सुन रहे हैं अफसाना अमृता प्रीतम का नीलकमल। अफसाना की जानिब फिर से बढ़ते हैं, आपके पैगामात शामिल करता हूँ। मोहम्मद अजमल हमारा साथ देते हुए कहते हैं कि अपनी आंखों में रक्स बिस्मिल झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। बहुत खूब जनाब। और आफ्ताब साहिल कहते हैं बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब भाई। और भेजते हैं कि कहा उसने खुदा हाफिज हमेशा खुश रहा करना, कहा उसने खुदा हाफिज हमेशा खुश रहा करना, मैं उसके बाद के लम्हे यहाँ लिखने से कासिर हूँ। बहुत उम्दा जनाब। अब्दुर्रहमान भाई खूबसूरत से दिल के इमोजी के साथ, मीर साहब कहते हैं ओके और दिल वाले इमोजी के साथ।